हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। और यहाँ पे अपना 11th नहीं 12th का चैप्टर्स नंबर 6 जो करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स था चल रहा था। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा दिया था मैंने। आज अपन लेटेस्ट 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टारगेट करेंगे 2 लेटेस्ट अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, लेटेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्रिकॉशंस रखने हैं। अगर प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले प्रीवियस वाले पार्ट्स ज़रूर देखिए, क्योंकि लेटेस्ट के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें कवर होगी, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, कैसे लिखनी है। बिकॉज लेटेस्ट के लिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब भी आप लेटर्स कर रहे हो, आज सेशन चालू करने से पहले तुम लोग को 2-3 चीजें बताना चाहता हूं तुम लोग को कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी लेटर्स कर रहे हो। जब भी लेटर्स लिख रहे हो तभी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं ना। पहले तो आपको जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो, चलो नोट्स ही ले लेता हूँ, एक नोट्स ही चालू कर देते हैं। नोट्स के अंदर अपन देखते हैं 1 बाय 1 कि जब भी आप लेटर्स लिख रहे हो बॉस, तभी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी। पहले तो जो चालू करोगे तो लेटर्स आप पहले ये बॉर्डर बना देना। जब भी फ्रेश पेज पे आप लेटर शुरू करोगे, उसके अंदर आपका पहले लेटर हेड के अंदर लेटर हेड ट्राई करना कि आपका लेटर एक ही पेज में क्या हो, कंक्लूड हो। ट्राई करना, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत खिंचता हो ऐसा करने में आना मत, और इधर इधर बहुत 3-4 लाइन एक साथ मत लिख देना। नहीं हो रहा है तो सेकंड पेज पे जाने देना। अदरवाइज में ट्राई करना कि फर्स्ट पेज पे आपका क्या हो जाए, लेटर कंक्लूड हो जाए। एक अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी आपके एग्जामिनर के लिए, पेपर चेकर के लिए। यहाँ पे आपका लेटर हेड आएगा, मतलब जो कंपनी के लिए आप लेटर लिख रहे हो। जब भी आप लेटर लिख रहे हो पहले अपने आपके माइंड में थॉट रखना है कि आई एम द कंपनी सेक्रेटरी। यस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेटर हेड, यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आएगा, फैक्स नंबर आएगा, मोबाइल नंबर ना आएगा। ये सब चीजें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करके रखनी है। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, पहले तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो आपके माइंड में जो सोच के गए रहोगे ना घर से, वो ही लिखना है। अनटिल अनलेस आपको एग्जाम में कुछ अलग से इंफॉर्मेशन मेंशन किया है तो, अदरवाइज आपको अपने माइंड पे जो सोच के गए रहेंगे एग्जाम में वो ही लिखना है। प्लीज मेक श्योर रखना कि जो भी आप यूज कर रहे हो प्रीलियम से ही वो लेटर हेड की प्रैक्टिस करना। जब भी लेटर आ रहा है तभी वही लेटर हेड क्या करना, आप यूज करना। मतलब आप सपोज फॉर एग्जाम्पल राम इंडस्ट्री लिख रहे हो ऊपर लेटर हेड पे, तो राम इंडस्ट्री ही कंटिन्यू करना टिल बोर्ड एग्जाम। पर अगर एग्जाम में बोल रहा है कि आपको राम नहीं, आपको रिलायंस का कंपनी सेक्रेटरी बनना है, कंपनी सेक्रेटरी एज अ लेटर लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, लेटर हेड रिलायंस लिखना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। पहले टारगेट क्या करना है आपको, एक लाइन में एक पेज पे खत्म हो जाए। सेकेंड चीज, आप जो बेसिक इंफॉर्मेशन लिख रहे हो लेटर हेड एंड ऑल, वो आपको जो दिया है 100% यहाँ पे कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं करने आने वाला है। जो भी एड्रेस लिख रहे हो लिखो, पर हाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पूरे लेटर्स के अंदर। फर्स्ट पहले पेज पे खत्म हो जाए। सेकंड चीज, आपको लेटर्स के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती हुई तो नेगेटिव मार्क्स, मतलब नेगेटिव तो नहीं बोल सकते हो, बट मार्क्स कटना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा आपका। तो ये सब गलती भी मत करना आप लोग। दूसरी चीज, तीसरी चीज, लेटर को हमेशा अप टू द पॉइंट लिखना है। मतलब जो पर्पस के लिए आप सब्जेक्ट लाइन लिखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जो लिखोगे, जो पर्पस के लिए लेटर पूछा है वो अप टू डेट लिखना है, अप टू पॉइंट लिखना है। ज्यादा वहां पे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है कि आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्या कर रहे हो, पूरा लेटर लिख रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अप टू द पॉइंट क्या करना है, आपको लेटर्स लिखना है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है व्हाइल राइटिंग द लेटर। ठीक है, अदरवाइज तो मैं तुम लोग को बोलते जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल लेटरिंग राइटिंग। प्लीज बुक लेके मेरे साथ बैठ जाइए। आपको आपके जो सिलेबस के अंदर बुक, मतलब बुक्स के अंदर जो लेटर्स दिए वही लेटर्स में क्या करोगे, यहाँ पे पढ़ा होगा। यस, चलो। सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। देखते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस दिए आपको, बट आपको तो सभी तो नहीं दिए लेटर्स। हार्डली आपको 5 या जितने ही दिए, उससे ज्यादा लेटर्स नहीं दिए। मतलब सब सिचुएशन को कवर नहीं किया, बट आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर। कोई ऐसा उम्मीद मत रखो कि आपके अंदर जो कवर हुआ है वही खाली आएगा, नहीं। इसके अलावा भी और टाइप के क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बन सकता है लेटर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका देखो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना लेटर को, पर वो लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। यस,
चल तो यहाँ पे देखते हैं द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस अंडर विद द सेक्रेटरी एंटर इनटू द करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर ऑफ द कंपनी। पहला आपके सिलेबस के अंदर 4 ये कवर किया। पहला लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब आपने शेयर अलॉट किया है और आप क्या कर रहे हो, शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हो। सेकंड लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू, 2 ऑप्शन है उसमें भी, या तो आप डिविडेंड वारंट के थ्रू क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, और या तो पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड, या तो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड को। तो ये 2 सिनेरियो में आप कैसे लेटर लिखोगे। थर्ड होगा लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर आपको अपनी कंपनी ने शेयर बोनस शेयर इशू किया है तो वो सिनेरियो में आप कैसे लेटर लिखोगे। और फोर्थ है रिप्लाई लेटर टू द क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन अ लो रेट ऑफ डिविडेंड, कि भाई इस साल कोई मेंबर का क्वेरी आया कि इस साल हम लोग को लो रेट ऑफ रिटर्न मतलब डिविडेंड क्यों दिया है, उसका आपको जवाब देना है, रिप्लाई देना है। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ इधर तक सीमित नहीं है आपका लेटर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बार बोनस शेयर नहीं राइट इशू पूछ लिया, प्लीज लेटर राइट फॉर द इश्यूज ऑफ द बोनस शेयर्स। समझ में आ रहा है, समझ के कोई मेंबर का क्वेरी आ रहा है कि इस बार इस बार हम लोग को इंटरम डिविडेंड भी चाहिए, तो उसका जवाब दो। सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई अलग से कोई गवर्नमेंट ने गाइडलाइन ला दी, उस पर कुछ क्वेरी आ रही है तो उसका रिप्लाई करना। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जहां पे कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन दिया है कि अगर सपोज कि लो रेट ऑफ रिटर्न का कोई क्वेश्चन आता है कोई मेंबर का, तो उसका रिप्लाई कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। अभी बोलो माइंडसेट रेडी रखना। आज अपन कवर करेंगे ये 2 कवर करेंगे, लेटर फॉर इश्यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू, दोनों डिविडेंड वारंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद वाला सेशंस में ये दोनों कवर करके चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलो स्पेसिमेन लेटर्स, लेटर फॉर इश्यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। A share certificate is a registered document of the title to the share issued by the company under the common seal, duly stamped and signed by the at least 2 directors and countersigned by the secretary of the company. Every company must issue or dispatch the share certificate to the allottee within 2 months after the allotment of share. आपको मालूम है, ये ऑलरेडी थियरी में पढ़ा है कि आपको शेयर सर्टिफिकेट विदिन 2 महीने में देना है आफ्टर डेट ऑफ द अलॉटमेंट। मतलब आज डेट ऑफ अलॉटमेंट करता हूँ, उसके 2 महीने में क्या करना है, मुझे शेयर सर्टिफिकेट पहुंचा देना है, उस पे लेटर लिखना है। एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द अलॉटीज द कंपनी सेंड द लेटर फॉर इश्यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। द लेटर कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट सच एज द फोलियो नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्शन नंबर, total number of share et extra according to the SEBI circulations. Companies are required to be sent certificate by the registered post. Let's start. format दिया, सब्जेक्ट लाइन है इश्यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि आपको शेयर सर्टिफिकेट पहुंचाना है, उसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। ठीक है, पहले तो लेटर हेड आ जाएगा कंपनी का, जो भी कंपनी के बिहाफ में आप लेटर लिख रहे हो, लेटर हेड, उसके अंदर कंपनी का नाम, रजिस्टर एड्रेस, और हाँ सीन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीन नंबर इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। 1 सेकंड रिपीट कर रहा हूँ, लिखना है तो लिख लीजिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी का एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ नंबर बोलते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन ऑफ नंबर बोल सकते हो आप। ठीक है, अभी ये कितने डिजिट का होता है, ये आपका 21 डिजिट का ही होगा। कितने डिजिट का होगा, 21 डिजिट का। काउंट करो, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। देख, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए आपके एग्जाम में भी। अभी ये सर बनता कैसे वो बताओ। सर वापस से 11th में आ जाओ, जिन बच्चों ने 11th में मेरे पास पढ़े हैं उनको तो मालूम है कैसे बनता है। और लास्ट ईयर जो 12th में बच्चे लोग ने लास्ट ईयर के भी वीडियोस देखे रहेंगे, उसमें भी मैंने रिवीजन में सिखाया था कि कैसे एक्चुअल में करते हैं, मतलब बनता कैसे है। देखो ऐसा बनता है, बहुत इजी है, बहुत रट्टा नहीं मारना अपने को। 1 2 3 बाद 4 5 6, 1 छोड़ना एक स्पेस, 2 एक स्पेस छोड़ना है, 3 बाद में 4 5 और लास्ट में 6। अभी सर कैसे बने, पहला डिजिट आपका इंडिकेट करेगा कि आपकी कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। अगर यू है तो अनलिस्टेड है, यहां पे रफ कर देता हूं तो तुमको दिखाई भी दे। देखो यू है तो अनलिस्टेड है, एल है तो लिस्टेड है। बाद में नेक्स्ट 5 डिजिट जो गवर्नमेंट देती है, आपको अज्यूम करना है वो 5 डिजिट क्या होगा, 1 2 3 4 5। बाद में 2 स्टेट, हमेशा याद रखना है 2 स्टेट, मूवी का नाम याद रखना है 2 स्टेट।
टू स्टेट, स्टेट का मतलब आपको मालूम है, स्टेट का अपना महाराष्ट्र का क्या है MH, मतलब ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड हुई है। महाराष्ट्र में रहेगा तो MH, गुजरात में रहेगा तो GJ, राजस्थान में रहेगा तो RJ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका टू स्टेट का कोड। नेक्स्ट हो जाएगा 4 डिजिट इज नथिंग बट नंबर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन के कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुई है। सपोज फॉर एग्जांपल ये कौन सा चल रहा है 2023, ये इंडिकेट कर रहा है कौन सा साल में इनकॉर्पोरेट हुई है 2000 में। ये हो जाएगा 4 डिजिट, 1 2 3 4, 3 डिजिट वापस से इंडस्ट्रियल का कोड होता है। अज्यूम करो इंडस्ट्री कोड क्या होगा 1 2 3 और 6 डिजिट वापस से आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो 2 2 2 2 2 2 2 6 टाइम्स 2 क्या कर सकते हो। ये भी कौन देती है? गवर्नमेंट यूनिक नंबर देती है सबको। तो ये फंडा है किसका? सिन नंबर का। पैन कार्ड का भी अपन देखते हैं कि अपने जो 5th डिजिट का जो कोड 5th डिजिट होता है अपना पैन कार्ड का, वो अपना सरनेम होता है। तो ये एवरी गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या करती है? कोडिंग करती है और क्या करती है? सबको अलोकेट करती है। सेम लाइक सिन नंबर भी गवर्नमेंट जब भी देती है कंपनी को, जो कोडिंग बनाते हैं ऐसा बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो अभी ये देखो, ये ऊपर वाला आप करके जाना, बाद में आ जाएगा फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, जिससे कोई लेना देना नहीं पर लिखना जरूरी है, वेबसाइट, ईमेल आईडी एंड डेट। डेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेट कौन सी डेट लिख रहे हो, देखो डेट ध्यान सोच समझ के लिखना, क्योंकि आपका लेटर प्रेजेंट के बारे में बोल रहा है, फ्यूचर के बारे में बोल रहा है कि पास्ट के बारे में बोल रहा है, वो डिपेंड करेगा ये डेट से। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डेट दिया है 12 नवंबर 2019। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब्जेक्ट लाइन क्या है? इश्यूज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, आपकी जो एप्लीकेशन हम लोग को आई थी, आई एम हियर बाय ऑथोराइज। आई एम मतलब मुझे ऑथोराइज किया है, मुझे मतलब कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज टू इश्यू अ शेयर सर्टिफिकेट। द शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। मतलब यहां से आपको 15 दिन में, 12 नवंबर से 15 दिन में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हियर बाय रजिस्टर पोस्ट टू योर रजिस्टर एड्रेस एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होता है? यू नो वेरी वेल कि एवरी कंपनी के अंदर रजिस्टर बनते हैं, जिसके अंदर उसका नाम, पता, कितना शेयर है उसके पास, कितने प्राइस पे, कितने अमाउंट पे है, फेस वैल्यू पे है, बाद में क्या उसका डिस्टिंक्ट नंबर है, क्या फोलियो नंबर है, सब बेसिक डिटेल उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखी रहेगी। उसके अंदर जो पता लिखा रहेगा, पता मतलब एड्रेस, वो एड्रेस पे हम लोग क्या कर देंगे? कुरियर कर देंगे 15 दिवस में। अभी यहाँ पे डिटेल लिख देते हैं कि भाई ये शेयर सर्टिफिकेट ऐसा, ये सब कंटेंट हो गया आपके शेयर सर्टिफिकेट के अंदर। फोलियो नंबर आपका ये होगा, शेयर सर्टिफिकेट नंबर ये होगा। डिस्टिंक्शन नंबर क्या होता है? आई होप जिन बच्चों ने मेरा 3rd चैप्टर देखा है, प्लीज बच्चों लोग वहां से देख लिया। अभी डिस्टिंक्शन नंबर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट हाँ ये ध्यान जरूर रखना कि जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसका ही उतना ही डिस्टिंक्शन नंबर होगा। डिस्टिंक्शन नंबर मतलब शेयर्स का डिफरेंस, इस काइंड ऑफ बोल सकते हो। अगर 100 शेयर्स है तो डिस्टिंक्शन नंबर कहां से शुरू कर रहे हैं? 301 से 400। जो डिफरेंस है वो कितने शेयर का है? 100 शेयर। भाई डिस्टिंक्शन नंबर इसलिए देते हैं कि कंपनी में मालूम तो गिरे कि कहां से कहां कितने, क्योंकि शेयर्स इज इंटेंजिबल थिंग। आप खाली फील कर सकते हो कि भाई शेयर्स है मेरी, अभी आज रिलायंस में मेरे शेयर्स हैं, कैसे मालूम गिरेगा? शेयर सर्टिफिकेट, वो तो प्रूफ है, पर फील कर, आप टच कर सकते हो शेयर्स को? नहीं, आप खाली फील कर सकते हो कि रिलायंस कंपनी में मेरे क्या है? शेयर्स है। तो मालूम तो गिरे कि कहां से कहां आपके शेयर्स है, इज नथिंग बट डिस्टिंक्शन नंबर। सबका अलग अलग डिस्टिंक्शन नंबर होगा कि भाई पता तो चले कि कहां से कहां शेयर मिस्टर एक्स का है, कहां से कहां शेयर मिस्टर वाई का है, इसलिए डिस्टिंक्शन नंबर क्या करते हैं? अलोकेट करते हैं। बट हाँ मेक श्योर रखना कि 100 लिख रहे हो तो ये जो डिफरेंस भी है 100 का ही होना चाहिए। अगर 101 से लिख रहे हो तो 100, 201 से लिख रहे हो तो 300, 101 से लिख रहे हो तो 200, तो जो डिफरेंस होगा वो ये होगा। अगर आपको यहाँ पे 200 लिख रहे हो तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 200 का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये चीज नोट डाउन करके रखना। ये अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ये अपनी मर्जी से लिख सकते हो, पर ये अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, ये होगा इसका डिफरेंस। यस, चलो। इट इज ऑलवेज बी आवर एंडोवर टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ आवर सर्विसेज टू यू एट ऑल टाइम, थैंकिंग यू योर फेथफुली। कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा? नीचे साइन कर देगा, आनंद स्वामी। ठीक है, बहुत सिंपल लेटर है, इतना कोई हाई फंडा लेटर नहीं है। नेक्स्ट लेटर देखते हैं अपन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। यहाँ पे पेमेंट 2 तरीके से किया है, एक तो एक इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में किया है और एक आपको किया है थ्रू डिविडेंड वारंट के थ्रू में। देखते हैं
कि दोनों के केस में लेटर सेम ही बन रहा है, खाली सर्टन इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे अभी डिविडेंड क्या होता है। आई होप यू नो वेरी वेल, जो शेयर होल्डर को अपने रिटर्न में जो मिलता है इंटरेस्ट, अपन जो नॉर्मल टर्म में बोलते हैं प्रॉफिट, उसको डिविडेंड बोलेंगे एसपी के टर्म में और कॉर्पोरेट टर्म में। डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन डिक्लेयर अ फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। कंपनी दोनों टाइप का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। फाइनल डिविडेंड मतलब यहाँ पे बेसिक समझा देते हैं, फाइनल डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया अचानक ही, तो कंपनी का डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड डिक्लेयर करती है? इंटरिम। इंटरिम का मतलब ये होता है बीच वाला। यस, बीच वाला मतलब दो एनुअल जनरल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। नो डाउट इसका डिफरेंट बिटवीन है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर एग्जाम के लिए 5 स्टार है। डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू अ डिविडेंड वारंट और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिकली बाय द ईसीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, एटसेट्रा, टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। Dividend is to be declared and approved by the shareholder at its annual general meeting on a such rate as may be recommended by the board. Interim dividend is declared by the board of directors in the middle of the accounting year. Dividend is to be paid to the shareholder within the 30 days from the date of the declaration. एग्जाम के लिए ध्यान रखना कि जब भी डिक्लेयर कर रहे हो उसके 30 दिन में आपको क्या करना है, शेयर होल्डर को डिविडेंड पहुंच जाना चाहिए, या तो वारंट के थ्रू या तो एनईएफटी हो गया या तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया, बट हाँ पहुंच जाना चाहिए उसके अकाउंट में। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बोर्ड, द सेक्रेटरी सेंड अ लेटर टू द कंसर्न शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। द लेटर कंटेन द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड सच एज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, डिविडेंड वारंट नंबर, ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस अगर कुछ कटा है तो, नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड डिस्टिंक्शन नंबर इफ एनी। कंपनी कैन पे डिविडेंड, कंपनी का दो ऑप्शन होता है, या तो डिविडेंड वारंट के थ्रू, काइंड ऑफ चेक बोल सकते हो आप, और सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन पेमेंट, जो जनरली नावडे सब यही फॉलो करते हैं। चलो दोनों के लेटर अलग अलग है। अगर मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं थ्रू डिविडेंड वारंट, किससे पे कर रहा हूं? डिविडेंड वारंट के थ्रू, तो लेटर कैसा बनेगा मेरा? ये तो सब सेम है, लेटर हेड अपने हिसाब से देख लेना। किसको? ज्योति सुरती उसका नाम है, नेक्स्ट उसका एड्रेस है, सब्जेक्ट लाइन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ पार। डियर मैडम, अभी यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ऊपर ज्योति लिख रहे हो ऊपर, तो नीचे डियर सर मत लिखना, गधे जैसी मिस्टेक मत करना। अभी बोल रहा हूँ छोटी छोटी मिस्टेक हाईलाइट करके रखो, ऊपर ज्योति लिख के आओगे, नीचे लिखो डियर सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी अपने को। I am instructed by the board of directors to convey to you that in a 31st annual general meeting held on 20th April 2019, मतलब हम लोग की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है भाई। देखो 7 मई को लेटर लिख रहा है, और क्या बोल रहा है वो लेटर के अंदर, लेटर हमेशा प्रेजेंट डेट में लिखते हैं, प्रेजेंट डेट मतलब 7, अज्यूम करो आज 7 तारीख है, 7 मई, उसने वो लेटर में क्या लिख रहा है कि हम लोग की एजीएम मीटिंग हो चुकी है और हम लोग ने डिविडेंड को फाइनल कर दिया, कितना? ₹2.5 पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का फेस वैल्यू वाले पे हम लोग ने ₹2.5 डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यस, हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब जो ईयर अभी जस्ट क्लोज हुआ ईयर 31 मार्च 2019, वो ईयर का डी प्रॉफिट जो हुआ रहेगा उस पे कंपनी ने ₹2.5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। देखो यहाँ पे वही भी बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्शन 123 के अंदर जो भी प्रोविजन लिखा है, हम लोग ने सबको क्या किया है? फॉलो किया है। रिलेटेड टू डिक्लेयर ऑफ डिविडेंड, मतलब हम लोग ने सब कंप्लाइन किया है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, ये बोलना चाहता है। डिटेल ऑफ द डिविडेंड पेबल टू यू एज फॉलो, यहाँ पे रजिस्टर फोलियो नंबर लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनटू किससे करोगे? ₹2.5, अगर मेरे को बोलना है कि तेरे को ₹2.5 डिविडेंड मिला है, पर टोटल कितना मिला है? नंबर ऑफ शेयर्स के इनटू करना पड़ेगा, तो 100 शेयर्स है। डिस्टिंक्शन नंबर 1 सेकंड 100 का होगा। डिविडेंड वारंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिविडेंड वारंट अगर ये लिख रहे हो तो नीचे एनक्लोजर में लिखना है कि मैं डिविडेंड वारंट क्या कर रहा हूं? अटैच कर रहा हूं पीछे। यस, क्रॉस डिविडेंड ₹250 सर अभी कहां पे से आया? ए भाई 100 शेयर है इसके पास, एक शेयर पे ₹2.5 डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो कितना होगा? 100 × 2.5 इज नथिंग बट ₹250। अभी कोई टीडीएस कट रहा है? नहीं कट रहा है। और नेट डिविडेंड कितना होगा? टीडीएस मतलब टैक्स,
टैक्स कुछ नहीं कर रहा है, अज्यूम करो नील है, और उसको नेट हाथ में भी डिविडेंड कितना मिलेगा, 250 रुपया ही मिलेगा। द डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विद, प्लीज डिटेक्ट द डिविडेंड वारंट अलोंग विद द परफोरेटेड लाइन, थैंकिंग यू। यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो ना कि हम लोग अटैच कर रहे हो, तो यहाँ पे एनक्लोजर में लिखना है डिविडेंड वारंट। ये लिखने का मेन पर्पस ये होता है कि भाई कल उठ के कुरियर में जा रहा है, पोस्ट हो रहा है, तो 10 जगह वो कुरियर घूम रहा है, मालूम गिरा कि बीच में से वो फट गया, निकल गया किधर, तो अगर इधर लिखा रहेगा तो वो पीछे देखेगा कि अगर नहीं रहेगा उसका वारंट, तो फोन करेगा कंपनी के अंदर कि मेरे इसके अंदर लिखा है कि डिविडेंड वारंट आपने एनक्लोज किया पर मेरे हाथ में आया नहीं है, इसलिए मेन पर्पस इधर लिखने का ये होता है। यस, योर फेथफुली अनमोल, ये भी छोटी गलती वापस से मत करना, ऊपर अनमोल लिखा है, लेटर हेड आप अनमोल का लगा रहे हो, नीचे रिलायंस मत लिख के आ जाना, ठीक है। जो कंपनी का पेपर यूज कर रहे हो वो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, यहाँ पे छोटी सी गलती नहीं करनी है आपको। यार चलो, डिविडेंड पे ये लेटर दूसरा भी, बट वो पेमेंट कर रहा है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब अकाउंट टू अकाउंट बोल सकते हो आप। तो लेटर कैसे बनेगा, लेटर सेम ही बनेगा, खाली अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना। ये जो होगा आपका मटेरियल मतलब लेटर हेड, वो आपको घर से जो सोच के गए रहेगा वो लिखना है। जयंत मोदी है यहाँ पे, उसका एड्रेस लिख देना है। जयंत को अपना लेटर लिख रहे हैं, मतलब वो अपना मेंबर होगा, उसको डिविडेंड दे रहे हैं अपन। पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, नथिंग बट ईसीएस बोलते हैं, और डायरेक्ट क्रेडिट और एनईएफटी। डियर सर, वापस से यहाँ पे जयंत लिखा है तो यहाँ पे सर आएगा, ज्योति लिखा रहेगा तो मैडम आता था। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट, प्लेजर टू इन्फॉर्म यू आना चाहिए था मेरे हिसाब से। वी आर प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द गुरुसाई ऑटो लिमिटेड, मतलब अपनी कंपनी का नाम लिखा है, गुरुसाई ऑटो लिमिटेड ने डिसाइड किया है, कौन सी मीटिंग में, 28 मई को मीटिंग हो चुकी थी। आज डेट, करंट डेट कौन सी, जून, मतलब 7-8 दिन पहले मीटिंग हो चुकी थी। उसमें हम लोग ने इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पे फाइनल डिविडेंड नहीं बोला है, इंटरिम डिविडेंड बोला है। इंटरिम मतलब मिड ऑफ द ईयर में। यस, 1 रुपया डिक्लेयर किया है पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपए, जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपया, उस पर हम लोग ने 1 रुपया डिविडेंड डिक्लेयर किया, मतलब 10% बोल सकते हो। यस, as per the instruction given by you either in person or through a depository participant, we have remitted the amounting of the aforesaid interim dividend to your bank account for crediting your bank account, that is dividend will be payable by the electronic transfer, and your company has complied with all the provision relating to declaration and payment of डिविडेंड। कंपनी ने सब प्रोविजन जो भी है डिविडेंड के वो कंप्लाई किए, और हम लोग क्या करेंगे, आपके डायरेक्ट अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आपके अकाउंट की डिटेल हम लोग के पास है, उसके पे क्रेडिट कर देंगे। 100 डेट से पहले आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। देखो नंबर कितना है, 500 है, डिविडेंड कितना मिले पर शेयर 1 रुपया, तो टोटल कितना रुपया मिलेगा उसको, 500 रुपया मिलेगा डिविडेंड अमाउंट। ये अभी सर ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये डीपीआई क्लाइंट नंबर आईडी क्या होता है, अगर जिसके शेयर डीमेट में होते हैं ना, तो ये आईडी मिलता है उसको अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से, उसको बोलते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट एंड क्लाइंट आईडी नंबर, जो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। डेट ऑफ रेमिटेंस देखो 6 जून बोला है इससे कि 6 जून तक आपका पैसा क्या हो जाएगा, रेमिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा आप क्या कर सकते हो, अकाउंट नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख के आना, यहाँ पे कंपलसरी नहीं कि आपको करेक्ट नंबर लिखना है। प्लीज वेरीफाई द क्रेडिट अमाउंट इन योर पासबुक एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पासबुक में एंट्री पास कर लेना। हम लोग ने 500 रुपये का क्रेडिट डाल दिया है, अगर नहीं आ रहा है तो कंपनी को क्या करो, इन्फॉर्म करो। As per the provision of the Income Tax Act 19, no tax is required to be deducted at source in respect of the dividend payment, but dividend distribution tax has been paid by the company। मतलब आपके टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से आपके डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं लगा है, और जो भी टैक्स लगा है वो कंपनी ने, जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कंपनी ने क्या किया है, पे कर दिया है। थैंकिंग यू, योर फेथफुली गुरुसाई ऑटो लिमिटेड। साइन करेगा जितेश गांधी, कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, साइन कर देगा। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल लेटर है, लेटर में कुछ भी नहीं है, बस हाँ खाली थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना और वर्डिंग पकड़ लेना। अगर कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, सॉरी मेरे को ये समझ में नहीं आया। आपको जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले वीडियोस को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे लेटर नंबर 3 फॉर बोनस शेयर्स एंड वो क्वेरी वाला लो रेट ऑफ डिविडेंड, और चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।